दोस्तों, डिटेक्टिव विनोद को तो आप जानते ही हैं, जिसे जमशेदपुर का जेम्स विनोद भी कहा जाता है। आपने डिटेक्टिव विनोद के पिछले केस की कहानी तो सुनी ही होगी, जिसमें बड़ी ही चालाकी और सूझबूझ से डिटेक्टिव विनोद ने उस बियरिंग के चोर का पता लगाया था, जिसकी वजह से वो बियरिंग कंपनी लाखों का नुकसान भुगत चुकी थी। लेकिन इस बार का केस काफी पेचीदा है, क्योंकि इस बार एक कत्ल हुआ है। जिस कमरे में कत्ल हुआ वो कमरा अंदर से ही बंद था, मगर कातिल अंदर नहीं, अंदर है सिर्फ एक खून से लथपथ लाश। क्या है हकीकत? आइए सुनते हैं जेम्स विनोद की ये कहानी। दोस्तों, डिटेक्टिव विनोद डाइनिंग टेबल में बैठा डिनर कर रहा था। अभी उसने सिर्फ एक ही रोटी तोड़ी थी कि उसका फोन घनघना उठा। ओहो, किसका फोन आ गया? ठीक से खाना खाने भी नहीं देता है फोन। डिटेक्टिव विनोद ने हाथ में पकड़ी हुई रोटी को वापस प्लेट में रखा और अपना मोबाइल उठाकर कॉल रिसीव किया। दूसरी तरफ से आवाज आई, हेलो, गुड इवनिंग डिटेक्टिव, मैं इंस्पेक्टर विजय बोल रहा हूँ। आई होप मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। नहीं इंस्पेक्टर साहब, बताएं क्या सेवा है मेरे लिए? अजी साहब, सेवा के लिए तो हम पुलिस वाले बैठे हैं। आपसे बस एक केस में थोड़ी मदद चाहिए थी। क्या आप अभी हनुमान कॉलोनी आ सकते हैं? जी जरूर आऊंगा, पर बात क्या है? दरअसल शहर के मशहूर ज्वेलर सुजीत अग्रवाल अपने कमरे में मृत पाए गए हैं। वो कमरा अंदर से लॉक्ड था। डुप्लीकेट की से दरवाजा खोलकर जब अंदर दाखिल हुए तब उनकी लाश फर्श पे गिरी पड़ी मिली। आप जल्दी यहाँ आ जाएं। इतना कहकर इंस्पेक्टर ने फोन रख दिया। सुजीत अग्रवाल शहर के एक नामी ज्वेलर थे। डिटेक्टिव उनसे खासा परिचित था। अभी हाल ही में सुजीत अग्रवाल का दिवाला पिट गया था। उन्हें धंधे में बहुत भारी नुकसान हुआ था। उनकी मौत की खबर सुन के डिटेक्टिव के पैरों तले जमीन खिसक गई। अभी कुछ ही दिन पहले वो दोनों मिले थे। डिटेक्टिव विनोद बिना डिनर किए फटाफट सुजीत अग्रवाल के घर पहुंचा और कमरे में जाकर देखा कि उनकी लाश कमरे के फ्लोर पे खून से लथपथ पड़ी हुई है और इंस्पेक्टर विजय असमंजस सा उस लाश के पास ही खड़ा है। वो डिटेक्टिव से पूछता है, तो डिटेक्टिव क्या कहते हैं, ये मर्डर है या सुसाइड? देखते हैं। वैसे तुम्हें क्या लगता है? डिटेक्टिव ने इंस्पेक्टर से पूछा। इंस्पेक्टर बोला, मेरे ख्याल से तो ये एक सुसाइड है, क्योंकि इन्हें व्यापार में भारी नुकसान हुआ था और सबसे बड़ी बात ये कि एक परफेक्टली सील्ड कमरे में थे, जिसमें आने जाने के लिए सिर्फ एक ही दरवाजा है जो अंदर से लॉक्ड था और उसकी चाबी इन्हीं की जेब में थी। यकीनन ये सुसाइड है। क्या कोई दूसरी चाबी नहीं है इस कमरे की? डिटेक्टिव विनोद ने पूछा। इंस्पेक्टर बोला, हाँ, एक दूसरी चाबी है जो इनकी वाइफ मिसेस अग्रवाल के पास रहती है। ओके, और क्या मिला आपको इस क्राइम सीन से? डिटेक्टिव ने फिर पूछा। बस एक चाबी जो उनकी जेब में थी और इनकी हाथों में से एक रिवॉल्वर, इंस्पेक्टर विजय ने बताया। ओके। डिटेक्टिव विनोद लाश की अच्छे से जांच करने लगा और कुछ देर लाश के आसपास अच्छे से जांच करके वो बोला, ये सुसाइड नहीं है, ये एक कत्ल है इंस्पेक्टर विजय। अगर इन्हें सुसाइड ही करना होता तो अपने सिर में गोली मारते, एक ही झटके में काम तमाम। अपने दिल में गोली नहीं मारते। किसी ने इनको सामने से गोली मारी है, कम से कम 6-7 फीट की दूरी से। अगर इन्होंने खुद ही अपने दिल में गोली मारी होती तो इनके हाथों में बारूद या उसकी गंध जरूर मिलती, जो अक्सर रिवॉल्वर से गोली चलाने के बाद हाथों से आती है। डिटेक्टिव आगे बोला, क्या मैं वो चाबी देख सकता हूँ जो इनके जेब से मिली? इंस्पेक्टर विजय ने उन्हें एक ट्रांसपेरेंट पाउच में रखी वो चाबी दिखाई। डिटेक्टिव ने वो चाबी को अच्छे से देखा और फिर पूछा कि ये चाबी किस जेब से मिली? इंस्पेक्टर विजय ने बताया कि पैंट की लेफ्ट पॉकेट से। डिटेक्टिव विनोद लाश के पास गया और अपने कोट की जेब से अपना मैग्नीफाइंग लेंस निकाला और सुजीत अग्रवाल की पैंट की जेब वाले हिस्से को गौर से देखा और फिर उसने उस पैंट की जेब और दरवाजे के बीच की सिधाई देखी और खड़ा होकर बोला, इट्स डेफिनेटली अ कोल्ड ब्लडेड मर्डर। ये बड़ी ही चालाकी से किया गया कत्ल है इंस्पेक्टर विजय। इंस्पेक्टर विजय आश्चर्य से बोला, पर कैसे? कमरा तो अंदर से बंद था। ये भी समझाऊंगा, बस पहले असली कातिल का पता लगा लूं। ऐसा बोल के डिटेक्टिव कमरे से बाहर जाकर सुजीत अग्रवाल की पत्नी से मिला। तो मिसेस अग्रवाल, बताएं, जब आपके पति का कत्ल हुआ तब आप कहाँ थी?